अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी फ्राइड चिकन। ये आप देख सकते हैं हमारा देसी फ्राइड चिकन कितना क्रिस्पी है और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका चिकन बहुत अच्छा बनेगा। जी जनाब, इसके लिए मैं ले रही हूँ चिकन 1 किलो। मैं पूरा चिकन ले रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ थाइस भी ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चिकन ले सकते हैं। उसके बाद चिकन लेने के बाद मैं इसमें थोड़े से सुराख कर दूंगी, ठीक है, ताकि हमारा मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। ठीक है, मैं फोक की मदद से कर रही हूँ, आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। इसका बेसिकली मकसद ये है कि हमारा मसाला जो हम इसको मैरिनेट करेंगे वो अंदर तक चला जाए। ये करने के बाद मैंने लेना है 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जनाब, अगर आप चाहें तो आप ये मैरिनेशन ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें लूँगी 1 टेबल स्पून नमक और साथ ही मैं लूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर डालने के बाद अब मैं इसको रख दूंगी रेफ्रिजरेटर में 1 से 2 आवर्स तक। असल में इसको कहते हैं ब्राइनिंग, और ब्राइनिंग से चिकन का जो मॉइस्चर लेवल है वो बहुत जूसी बनता है, यानी चिकन बहुत जूसी बनता है। तो आप चाहें तो स्किप कर दें और अगर आप चाहें तो स्टेप्स फॉलो करते हुए बनाइए। अब जनाब हमने क्या करना है, 1 से 2 आवर्स हो चुके हैं। अब हमने चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसमें जितना भी एक्सेस नमक होगा वो निकल जाएगा। और जनाब अब हम करेंगे सेकंड मैरिनेशन। उसके लिए हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन हम पूरा भर के डालेंगे। 2 टेबल स्पून में यूज़ कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैं डालूँगी नमक 1 टेबल स्पून के करीब। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा। उसके बाद जनाब मैं डालूँगी नींबू का रस। मैं 1 नींबू का रस यूज़ करूँगी। 1 नींबू का रस हमने अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। अब हमने चिकन को इस मैरिनेशन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने चिकन को अच्छी तरीके से मसाज दे देनी है। बेसिकली फ़र्स्ट मैरिनेशन जो है चिकन की सारी स्मेल को ख़त्म कर देगी और इसी की वजह से अंदर तक टेस्ट चला जाएगा और हमारा चिकन बहुत जूसी बनेगा। हमने चिकन को अच्छी तरह से मसाज देना है। मसाज देने के बाद हमने इसको फिर से कवर कर देना है 1 से 2 आवर्स तक। ठीक है जनाब, जितना आपके पास टाइम हो आप जितना इसको कवर करेंगे उतना जूसी ये बनेगा। अब जनाब मैरिनेशन का टाइम हो चुका है। अब बारी आती है मसालों की। मसालों में हम यूज़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर, काले मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर। मैं इसकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून दही। आपने ध्यान ये रखना है कि दही पानी वाला ना हो, वरना आपकी मैरिनेशन ख़राब हो सकती है। उसके बाद जनाब मैं यूज़ करूँगी 1 एक अंडा, वो हम डाल देंगे। और साथ ही मैं यूज़ करूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने 1/2 टेबल स्पून लेनी है और उसको हाथों में यूँ रगड़ कर फिर डाल देनी है। ठीक है जनाब, मैं ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये हमारी सेकंड मैरिनेशन हो जाएगी और हम इसको मिक्स करेंगे। आप ठीक है जनाब, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद आप चाहें तो 1/2 आवर तक या 1 आवर तक, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको रेस्ट पर रख दें और फिर फ्राई कर लें, तो ये बहुत मज़े का बनेगा। ठीक है जनाब, अब ये चीज़ें डालने के बाद चिकन को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कलर के लिए तो कुछ भी ऐड नहीं किया। तो जनाब आप चाहें तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। मैं तंदूरी मसाला यूज़ करूँगी, वो मैं इसमें डाल दूँगी कलर के लिए। अगर आपके घर में कश्मीरी मिर्च अवेलेबल हो तो आप 2 टेबल स्पून भर के वो डाल दीजिएगा। ठीक है जनाब, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला यूज़ किया है जनाब, और अगर आप चाहें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको मिक्स कर दिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और साथ ही में 1 टेबल
अब हम कॉर्न स्टार्च और ये जो मैदा है इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि जितना भी इसका एक्सेस मॉइस्चर है इसके अंदर इसको अच्छे से पी जाएगा और इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब मैं चिकन को आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी ताकि मैरिनेशन अच्छे से चिपक जाए। आपके ऊपर है, आप चाहें तो रख दें, आप चाहें तो फ्राई कर दें। आपने इसको डीप फ्राई करना है, ठीक है जनाब। और अगर आप लो फ्लेम पर करेंगे तो आपकी कोटिंग सारी निकल जाएगी। आपने डीप फ्राई करके थोड़ा सा निकाल देना है। 5-10 मिनट के बाद आपने निकाल के जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से तब आपने दोबारा फ्राई करना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है और जब 5-10 मिनट के बाद हम निकालेंगे चिकन को दोबारा डीप फ्राई करने के लिए तब हमने फ्लेम हाई कर देनी है। तब आपका चिकन बहुत अच्छी तरीके से पकेगा, अंदर तक पक जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट और जूसी बना है। आप चाहें तो इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।